चले आइयो माँ शक्ति आज अध्याय चिंतन कुमार के माँ के 959 दिन मंगलवार तारीख 18 जून 2024 और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर एन पांडे साहब जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर स्टेट टैक्स है। आज आपका जो नया विषय लिया है वो श्रीमद् भागवत महावात्य वक्तव्य 1। आप ज्यादा समय ना लेते हुए आदरणीय हम पांडे साहब से निवेदन करते हैं ये जो टिपिकल सब्जेक्ट है भागवत का वो आप शुरू करिएगा। तो आदरणीय पांडे साहब। ओम। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं 2 वैदिक मंत्रों से अपने लिए और आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसुपधारायै अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्माज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारे दुर्व्यसनों को, बुराइयों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हो सर्वप्रथम आभार श्री अरविंद शर्मा जी का सदैव की भांति। उन्होंने ये ज्ञान गंगा का प्रवाह अविरल रूप से जारी किया हुआ है। आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य का समय है, दिन है, मेरे बहुत पुण्यों का उदय मैं समझता हूं। कैसे मैं इस बात को धीरे धीरे आपके सामने रखूंगा कि आज मैं बहुत सरल और बहुत कठिन, बहुत जल्दी ग्राह्य होने वाला और बहुत गहरा ऐसे ग्रंथ के ऊपर बोलना प्रारंभ कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत मैंने पोस्ट में लिखा हुआ है महात्म्य वक्तव्य 1। तो श्रीमद् भागवत का महात्म्य कैसे पहले बताया गया ये भी मैं बताऊंगा आगे। तो वो है महात्म्य, इसका महत्ता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, हिंदी अगर इंग्लिश में कहें तो इंपॉर्टेंस क्या है। तो श्रीमद् भागवत पुराण 18 पुराणों में एक पुराण माना जाता है। और आजकल आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा व्यासपीठ पर, चैनल्स पे कथाओं के रूप में सुने जाने वाला ग्रंथ है। ये आज से ही नहीं, बहुत पहले से इसका प्रचलन है, प्रभावशाली है, महत्व। श्रीमद् भागवत को प्रारंभ करने से पहले इसमें 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। इसकी परंपरा यह है कि स्कंद पुराण के 6 अध्याय हैं। स्कंद पुराण नहीं, पद्म पुराण के 6 अध्याय हैं जिनमें श्रीमद् भागवत का महात्म्य और कुछ कथानक बताए हुए, जिससे हम लोगों को यह स्पष्ट होता है कि श्रीमद् भागवत क्या है, उसका प्रभाव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। मैं ये समझता हूं, जैसा मेरे वातावरण रहा, कि श्रीमद् भागवत के बारे में बहुत अधिक लोग जानते होंगे। आप में से भी कुछ श्रोताओं ने सुना होगा, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा ग्रंथ है कि बारंबार सुने जाने योग्य है, नए नए तरीके से सुने जाने योग्य है, नई नई बातें इसमें निकल के आती हैं, इसकी विशेषता है। तो पद्म पुराण में 6 जो अध्याय कहे हुए महात्म्य के,
तो उसको मैं पहले कुछ वक्तव्यों में 2 या 3 जितने वक्तव्यों में होगा उसको मैं कहूं, एक आउटलाइन के रूप में, सारांश के रूप में। अठारह हजार श्लोकों में जो ग्रंथ वेद व्यास जी ने लिखा, उसको 2 परंपराओं से श्रोता और वक्ता हैं, यह जानने की बात है, यह बहुत ध्यान देने की बात है। यह आगे विकास होता जाएगा। आज एक ही वक्तव्य में मैं बहुत छोटी सी भूमिका बना पाऊंगा, और आप धैर्य पूर्वक यदि इन सभी वक्तव्यों को सुनेंगे तो महात्म्य, और उसके बाद ग्रंथ ग्रंथ तो बहुत विशाल है। भगवान की इच्छा है, उनकी कृपा है कि वो कितने वक्तव्यों में से चलाते हैं, और आपको बहुत आनंद आएगा। मैं तो अंदर से, अपने अंतःकरण से बहुत ही प्रसन्न हूं, और मैं समझ रहा हूं कि मेरे ऊपर वास्तव में बहुत पुण्यों का उदय हुआ, जैसा मैंने अभी कहा। चलिए, तो 2 वक्ताओं और श्रोताओं की श्रेणी है इसमें। नारायण ने ब्रह्मा को सुनाया 4 श्लोक, मानसिक रूप से बताया। ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत सुनाई नारद जी, केवल 4 श्लोक में। आगे आएगा वर्णन उसका जब हम भागवत पढ़ेंगे तब उसमें। नारद जी ने व्यास जी को सुनाया और ये कहा कि इसका विस्तार करो। विस्तार जब उन्होंने किया, क्यों किया ये भी आगे कथा आएगी, अभी तो आप परंपरा समझ लें। तब व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया और सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। एक ये परंपरा। आगे ये बात आएगी कि सुखदेव जी ने परीक्षित को क्यों सुनाया, कैसे उनको श्राप मिल गया था, 7 दिन की कथा क्यों। नारायण जी ने ब्रह्मा को सुनाया, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास जी को, व्यास जी ने उसका 18,000 श्लोकों में इसका वर्णन किया, चतुश्लोकी का विकास किया, विस्तार किया, श्रीमद् भागवत महापुराण बना। और सुखदेव जी को सुनाया, सुखदेव जी ने उसे पूरा का पूरा 7 दिन परीक्षित को सुनाया। सुखदेव जी जब वहां पर सुना रहे थे तो वहां पर सूत जी भी बैठे हुए थे। तो जब नैमिषारण्य में ये कथा जो सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, ये मुजफ्फरनगर में जो शुक तीर्थ है, शुकताल है, वहां पर कहा जाता है कि वहां पर उन्होंने कथा सुनाई थी। जब नैमिषारण्य में एक सत्र हो रहा था, यज्ञ चल रहा था, तब वहां के शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से भी यह प्रश्न किया था जो मैं अब बताने जा रहा हूं आपको आगे। उस समय भी सूत जी ने भागवत की कथा शौनकादि ऋषियों को सुनाई। सूत जी ने कहां से सुनी थी? वो सुखदेव जी के पास बैठे हुए थे, उस समय उनकी कृपा थी उनके पास, उन्होंने बिठा रखा था। परीक्षित भी बैठे थे, सूत जी भी बैठे थे, और तमाम ऋषि लोग आए हुए थे श्रोता के रूप। तो सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई सुख तीर्थ में, और इनको शौनकादि ऋषियों को सूत जी ने सुनाया नैमिषारण्य। एक तो कथा ये, यह कहा जाता है कि जब नारायण ब्रह्मा को कथा सुना रहे थे, तब शेषनाग जिन्हें शंकरषण भगवान कहा जाता है, उन्होंने भी इस कथा का श्रवण किया। तब उन्होंने सनत कुमार, सनक सनंदन सनत कुमार, ये 4 जो भाई हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, इनको सुनाया। उन्होंने सांख्यायन को सुनाया, सांख्याय ने बृहस्पति को सुनाया, बृहस्पति ने पाराशर ऋषि को सुनाया, और पाराशर ऋषि ने मैत्रेय को सुनाया। इस श्रीमद् भागवत में आगे वर्णन आएगा, तो मैत्रेय जी ने विदुर को भी कथा सुनाई। 2 तरह की परंपराएं हैं। अब बात यह आई कि जब श्रीमद् भागवत को हम सुनाने से पहले पद्म पुराण के 6 महात्म्य के अध्याय की कथा बताते हैं, उसी बताने जा रहे हैं, तो मैं प्रारंभ करने से पहले उन 2 श्लोकों के जो मंगलाचरण हैं उनका उच्चारण करता हूं कि
जैसे मैंने कहा कि ये परंपरा है कि आप जिस ग्रंथ का उच्चारण करने जा रहे हैं, उनके जो अधिकारी लोग हैं, उनके जो अधिकारी देवता हैं, भगवान हैं, उनका स्मरण किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहला मंगलाचरण इस महात्म्य का पद्म पुराण के भगवान श्री कृष्ण का है और दूसरा शुकदेव जी का है। मैं फिलहाल दोनों का उच्चारण करूंगा और आगे चल के जैसे ही समय मिलेगा इनकी व्याख्या करूंगा, तब को आनंद आएगा। आप श्री कृष्ण के बारे में इसमें जो मंगलाचरण है वो ये है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। संक्षेप में अर्थ इसका ये है कि सत चित आनंद के रूप में जो परम तत्व है वो, और जो परम तत्व पूरे ब्रह्मांड के सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए उत्तरदायी है, वो उसके रूप में, और तापत्रय विनाशाय, हमारे तीनों तरह के ताप जो हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, इन तीनों तापों को नाश करने के लिए हम श्री कृष्ण का नमन करते। थोड़ी और बात इसको आगे बढ़ा दूं अगर मैं, यहां पर आप से मेरा निवेदन ये है कि चूंकि इस पूरे भागवत के अधिष्ठाता देवता, अधिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण के रूप में है, वैष्णवों का यह ग्रंथ है, तो श्री कृष्ण को जब श्री कृष्ण की कथा आएगी तो अब आप व्यक्ति के रूप में समझेंगे, लेकिन वो अवतारी पुरुष हैं। श्री कृष्ण का एक अर्थ यहां पर अवश्य जान लें। श्री कृष्ण ठीक है, पैदा हुए मथुरा में, वृंदावन में लीला की, उनकी आगे लीला आएगी, लेकिन वो 10वें अध्याय में आएगी। शुरू की कुछ कथानक आएंगी उसमें, तो आप ये समझ लीजिए कि आखिर सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला 10वें अध्याय में जाके सुनाई। चौथे दिन के लास्ट में जब उनका 7 दिन हुआ, कहते रहे कथा सप्ताह की, तो चौथे दिन के अंत दिन उनका प्राकट्य हुआ, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनानी प्रारंभ। कहने का मतलब ये, वो कथाएं देखने में बहुत सरल लगती, आपको ऐसा लगेगा सदा साधारण मानव की लीला है वो, लेकिन सुखदेव जैसे परमहंस ने 9 स्कंध की कथानक सुनाने के उपरांत तब उनको भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनाई, जिसमें कि उनकी मानसिक स्थिति उस तरह की पहुंच गई जब वे समझने लगे कि अब भगवान की क्या स्थिति है, भगवान का क्या अवतार है, कितने अवतार हो चुके हैं, कितने राजा हो चुके हैं, कितने ऋषि हो चुके हैं, सब क्या। तब श्री कृष्ण का एक दूसरा अर्थ यहां पर यह है, ये महाभारत में भी है, मैं शायद पहले किसी वक्तव्य में बता भी चुका हूं इसको। कृषिर्भूवाचक शब्द णश्च निवृत्तिवाचक तयोरेक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। संस्कृत में मैंने बताया, हिंदी में अर्थ इसका समझ लें। श्री कृष्ण एक ऐसा परब्रह्म का तत्व हम जानते हैं, उससे ध्वनित होता है उस बात से, जो प्रवृत्तिवाचक भी है और निवृत्तिवाचक। कृ शब्द जो होता है, कृषि, वो है कर्षण करने में, आकृष्ट करता। श्री कृष्ण की ये विशेषता है कि भक्तों के मन को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं, इसलिए उसका नाम कृष्ण रखा गया। कृष्ण काला तो एक ऊपर से है ही, लेकिन कृष्ण का अर्थ है कृषि कर्षण। जो भी भक्त उनका ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, उनके मन को, अंतःकरण की वृत्तियों को वो खींच लेता अपने आप। और नष्ट निवृत्ति वाचक, जो ण है वो निवृत्ति वाचक है। जहां पर ये दोनों मिल जाते हैं तो वो उनकी एकता, जो पर ब्रह्म है, वो पर ब्रह्म तत्व है, वो कृष्ण। तो यहां पर सत चित आनंद, सत के रूप में श्री राम जैसे सात्विक लोगों की कथा भी इसमें आएगी, चैतन्य के रूप में कपिल मुनि जैसे की कथा भी आएगी, और ऋषियों की भी कथा आएगी, अवधूत की कथा आएगी, दत्तात्रेय की कथा आएगी। और सर ये थोड़ा हो गया, म्यूट हो गया सर, साउंड को लीजिए। ये बीच में कई लोग अपने जी सर, बाकी लोग म्यूट कर लीजिएगा प्लीज।
जी सर। अब मैं कहूं तो मैं ये कह रहा था कि सत्यचित आनंद के रूप में तीनों तरह के जो तत्व हैं उसका उद्घाटन इस ग्रंथ में किया गया है। ऐसे श्री कृष्ण को यहाँ पर जो परब्रह्म के निवृत्तिवाचक और प्रवृत्तिवाचक दोनों को बताने वाले हैं उसको नमस्कार किया। एक बात यहां बताता चलूं कि कथा, छोटे छोटे शब्द आएंगे, छोटे छोटे कथानक भी आएंगे जो मेरे ध्यान में आता रहेगा, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। कथा का अर्थ क्या होता है? कथा का अर्थ जानबूझ के आप सब जानते, स्टोरी, कहानियां, जो इस समय गौण अर्थ है, लेकिन संस्कृत की दृष्टि से जब इसकी उत्पत्ति हुई तो कैसे हुआ? मैं मैसेज भेज आवाज ऐसी आ रही है। कथा का अर्थ हुआ कथम इति। संस्कृत में कहते हैं कथम, कैसे। जो श्रोता है या जो प्रश्न करता है वो गुरु से, आचार्य से या व्यासपीठ पे बैठने वाले आचार्य से पूछता है कथम इति, ये कैसे है, इस कहानी को बताओ हम। जब वो बताता है उत्तर में तो उसे कहते हैं कथा। लेकिन एक अर्थ इन आध्यात्मिक ग्रंथों के संबंध में, और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत के रूप में आप याद रखें, एक अर्थ ये है कि जो ग्रंथ या जो प्रकरण या जो विवरण कम स्थापयति इति कथा, कम की स्थापना करते हैं उसको कथा कहते हैं। आदरणीय देवऋषि जी को ध्यान होगा कि मैंने पिछले कई वक्तव्यों में जब कम की बात कही तो कस्मई देवाय हविषा विधेमा मंत्रों के बारे में बताया। ये कहा कि क शब्द जो है वो वेद सम्मत है, वेदों में आया है। क माने कौन नहीं है वहां पर, क है सुख स्वरूप परमात्मा के लिए है। और ये भी कहा था कि कस्मई देवाय हविषा विधेमा, जो हम अपने संध्या में मंत्र पढ़ते हैं, ये मंत्र यजुर्वेद में भी आए हैं और ऋग्वेद में भी। आगे चल के कहूंगा कि वेद भागवत की कथा जो मैंने कहा बहुत सरल है, बहुत कठिन अगाध है। वो इसलिए है, ये कहा इसमें महात्म्य में कि वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। ये भागवती कथा वेद और उपनिषद के सार के रूप में हुई है। तो जब तक आप वेद और उपनिषदों के साथ उसका अर्थ नहीं जोड़ेंगे तब तक उस कथा को समझ नहीं पाएंगे। भागवती कथा कहा या, इसीलिए मैं वेद का आपको उदाहरण देता हूं। यजुर्वेद में कस्मई देवाय हविषा विधेमम आने वाले मंत्रों के जो देवता हैं वो कह है, और यजुर्वेद में जहां कस्मई देवाय हविषा विधेम आया वहां पर देवता आत्मा है, ईश्वर है या परमात्मा। कहने का अर्थ ये कि क जो है वो सुख स्वरूप परमात्मा है। इसीलिए कथा वो प्रकरण है, वो विवरण है जो कम स्थापयति, सुख स्वरूप तत्व को, प्रेम तत्व की स्थापना करता है, उसको कथा कहते हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा में के संदर्भ में आप हमेशा ध्यान रखें। जो कुछ भी कहा उस प्रेम तत्व को स्थापित करने के लिए कहा। अब ये बात आती है कि ये कथा जो है कहां कहां कैसे कैसे हुई। इसमें तो मैंने तीन चीजें बता दी आपको। शुक और परीक्षित की बात बता दी, शुक्रताल की, और ये भी बता दिया कि सनत कुमार जी ने इनको नारद जी को सुनाई थी, हरिद्वार में सुनाई थी ये कथा, और नैमिषारण्य में सूत जी ने शौनक जी को सुनाई थी। इन कथा में प्रवेश करने से पहले
एक, हाँ, मंगलाचरण में एक श्लोक और छूट गया मेरा, उसको मैं बोल देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये है मंगलाचरण सुखदेव जी के बारे में, क्योंकि बिना सुखदेव जी को प्रणाम किए हुए आगे बढ़ना कदापि उचित नहीं होता, और हमें समझ में भी नहीं आएगा जब तक सुखदेव जी की कृपा नहीं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। यह पद्म पुराण के महात्म्य बताते समय मंगलाचरण में भी है, और जब हम इसको प्रारंभ करेंगे श्रीमद् भागवत को प्रथम स्कंद में, वहां पर भी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि बिना यज्ञोपवीत हुए छोटी अवस्था में जब सुखदेव जी घर को छोड़कर जाने लगे, ऐसा कहा जाता है कि सुखदेव तो भगवान के अवतार हैं, अंशावतार हैं, जैसे व्यास जी भी अवतार हैं कथा के बारे में। उसी तरह से सुखदेव जी ज्ञान के अवतार है, अवधूत है, परमहंस हैं। तो कहते हैं जब उनको चूंकि पैदा होते ही ध्यान था कि मुझे इस संसार के मोह में नहीं पड़ना है, तो वो उनका यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ था और वो घर छोड़ के जाने। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, जब वो जाने लगे तो पुत्र मोह में कृष्ण द्वैपायन व्यास, जो बहुत वयोवृद्ध थे, वो उनके पीछे पीछे दौड़े। पुत्रेति तन्मयता, जब पुत्र पुत्र कहकर दौड़े, तो यहां पर ये कहते हैं कि सुखदेव जी ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, जो वृक्ष थे उन्होंने उत्तर दिया उनका। पुत्रेति तन्मयता तरवोभिनेदूतम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। ऐसे सब प्राणियों के हृदय में स्थित उस सुखदेव रूपी मुनि को मैं प्रणाम करता हूं। अब यहां पर एक बात ये समझने की है कि मंगलाचरण क्या इशारा करना चाहते हैं कि सब सब प्राणियों के हृदय में कौन रहता है? परमात्मा रहता है। आर डी शर्मा साहब, इसे बंद कर लो यार। जो सब प्राणियों के हृदय में है परम तत्व, वो कब होता है? जब आपका मिलन परमात्मा से हो जाता है या परमात्मा तत्व में आप लीन हो जाते हैं। तो ये सुखदेव जी की स्थिति। यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये कही, जो आपने सुनी होगी, कि व्यास जी को उत्तर दिया वृक्षों ने। अब बात ये आई, मेरी भी समझ में आई, मैंने पूछा कि भाई व्यास जी को कैसे उत्तर दिया? तब उसका उत्तर ये व्याख्याकार करते हैं, और कथानकों में आता है और प्रकरणों में, कि सुखदेव जी तो अपने मस्त थे, परमहंस थे, अपने तत्व में, अपने में तत्व में लीन थे, जा रहे थे, लेकिन उनमें और किसी प्राणियों में कोई अंतर नहीं था। तो उन्होंने ये पूछा, वृक्षों ने, व्यास जी से, कि व्यास जी आप ये बताइए कि आप जो इतने पुत्र पुत्र कहकर व्याकुल होकर जा रहे हैं, ये क्या उचित है? उन्होंने कहा कैसे? कि हम क्या हैं? तो उन्होंने कहा आप तो जड़ हैं और आप चेतन हैं, कि जड़ होते हुए भी हम अपना एक भी फल अपने पास नहीं रखते। समझने की बात है, हम सब दूसरों को दे देते हैं। वो आपके पास तो पुत्र रूपी जो फल है, वो आप तो चेतन है, समझने वाले हैं, ज्ञानी हैं, और ये तो परमात्मा का ही स्वरूप है, और इनके पीछे आप भाग रहे हैं। और दूसरा ये भी कहा कि देखिए, परम तत्व के स्तर पर चले जाने पर किसी भी प्राणी में कोई अंतर नहीं रह जाता, सबके अंदर वही स्थित है। तो जब ये उत्तर मिला, तो ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूं। इसका कुछ व्याख्या थोड़ी सी आगे भी आएगी धीरे धीरे, उसको मैं बताऊं। अब बात यह आती है कि मैंने श्रोता और वक्ता जो परंपरागत है वो तो बता दिए। मैं थोड़ा सा यहां पर ये बताना चाहता हूं कि भाई मैं क्यों बोल रहा हूं।
मैं कोई बहुत अधिकारी नहीं हूं, मैं व्यासपीठ पे बैठने लायक भी नहीं हूं, इसीलिए मैं उस कथा की शैली में आपको नहीं सुना रहा, जिसमें कि गायन करके या तरह तरह से बातें करके भजन गा के मैं व्याख्या की शैली में बता रहा हूं। और प्रयास ये करूंगा कि भागवत के प्रकरणों के जो भी सार, जो भी कंटेंट, जो उनका रहस्य होगा, वो मैं आपके सामने रखता जाऊंगा धीरे धीरे। अब मैं अरविंद जी से चूंकि मैंने परमिशन ले ली थी, तो मैं आपको ये बताता हूं कि आज का ये प्रकरण की शुरुआत हुई कैसे। मैं एक बार अरविंद शर्मा जी के ऑफिस में गया। अरविंद शर्मा जी तो है ही, चाय पिलाए बिना छोड़ते नहीं है और ग्रंथों की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा ये ग्रंथ देखिए देखिए, तो उन्होंने मुझे 3 बड़े बड़े ग्रंथ, भारी भारी ग्रंथ अपने दिखाए। तो ये कहा कि देखिए साहब, ये हस्तलिखित हैं और प्रिंटेड हैं, हाथ से लिखे हुए, तो ये कितने पुराने ग्रंथ हैं। और वो ग्रंथ श्रीमद् भागवत की टीका के बाद, ये कई महीने पहले की बात हो गई, 1 साल की बात हो गई। तो उनको देखा गया, तो बहुत समझने से, जो भाषा लिखी थी उससे ये समझ में आया कि ये कोई 163 वर्ष पूर्व छपे बंबई में हाथ के लिखे हुए। शक लिखा हुआ था उसके अंदर 1782, अब 1945 चल रहा शक संबत। तो हमें अरविंद शर्मा जी ने, आदरणीय ने ये बताया कि साहब इस तरह से, तो मैंने इसको सजिल्द करवा लिया, मैं उनको छोड़ आया। एक दिन अरविंद शर्मा जी मेरे घर आए और उन तीनों ग्रंथों को मुझको देख, मैंने भी उठा के रख दिया उनको एक तरफ से, कोई भारी भरकम ग्रंथ थे, संस्कृत में थे वो सब के सब। अचानक जब मैं सौंदर्य लहरी पर बोल रहा था, तो अरविंद शर्मा जी ने ये कहा मेरे से कि पांडे साहब भागवत पर क्या कहने थे मेरे, कौन से पुण्य उदय हुए, क्यों उदय हुए, भी मैं आपको भूमिका में बताता हूं आप। तो जब मैंने वो ग्रंथ इनके फिर दोबारा देखे, जब मैंने ये शक संबत देखा 163 साल पुराने छपे हुए ग्रंथ ये मुझे दे गए हैं, तो मैंने ये देखा कि वो श्रीधरी टीका है संस्कृत। श्रीधर स्वामी 11वीं शताब्दी में हुए, 1000 साल पहले। देखने लायक बात है। हालांकि श्रीमद् भागवत में बहुत टीकाएं हैं, वल्लभाचार्य ने करी, सनातन गोस्वामी जी ने करी, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य जीव गोस्वामी थे, उन्होंने भी करी, वल्लभाचार्य जी ने भी करी है, तो 20 लोगों ने किया। और आजकल के जमाने में अखंडानंद जी, डोंगरे साहब इत्यादि इत्यादि ने किए। वो बिल्कुल प्रबुद्ध लोग हैं सबके सब। तो 11वीं शताब्दी का श्रीधर स्वामी जी की लिखा हुआ टीका का एक कॉपी हमारे अरविंद शर्मा जी ने मुझे दी। तो क्या मेरा भाग्य नहीं था जो मैंने देखा। अब वो ग्रंथ, लोग कहते हैं कि, जैसे मैं कहता हूं कि भाई ई इलेक्ट्रॉनिक बुक की जगह साक्षात पुस्तकें होनी चाहिए, और ये बिल्कुल देवता के रूप में काम करती है। मेरे पिताजी कहते थे ये वेद रखे हैं, इनको प्रणाम किया करो रोज। मैं सोचता प्रणाम कर लो, लेकिन नहीं, मेरा पूरा विश्वास धीरे धीरे ये हो चला है कि ये जागृत है। यदि आप श्रद्धा करते हैं तो बोलते हैं। जैसे हमारे अरविंद शर्मा जी गुरुदेव के ग्रंथ रखते हैं, तो गुरुदेव के ग्रंथ बोलते हैं। हमारे मुदड़ा साहब हैं, मुदड़ा साहब उनको जब सुनाते हैं तो वास्तव में बोलते हैं। ऐसी सिंह साहब भी सुनाते हैं। तो मेरा कहना यही है कि वो जागृत हुए किसी तरह से। अब मैं अपनी एक पृष्ठभूमि बता दूं आपको कि मेरा श्रीमद् भागवत से क्या संपर्क। मेरे पिताजी श्रीमद् भागवत के बहुत ही प्रिय थे, उनके बहुत प्रिय थी उनको वो पुस्तक, और वो उसे अध्ययन किया करते थे। वो संस्कृत में भी थी और हिंदी में भी थी। ये गीता प्रेस गोरखपुर की, गीता प्रेस गोरखपुर की जो ये ग्रंथ हम, मैं जिससे कि बोल रहा हूँ, ये जो गीता प्रेस ग्रंथ का है, ये करीब करीब मेरे ख्याल से ये 83 वर्ष पहले छपा था। और स्वामी अखंडानंद जी, जिन्हें शांतनु बिहारी द्विवेदी कहते हैं, मुनीलाल जी जिन्हें सनातन देव जी कहते हैं, इन दोनों के प्रयास से छपा था। उस समय बनारस में गोपीनाथ, कविराज गोपीनाथ हुए थे, उन्होंने 800 साल पुरानी एक प्रति निकाली थी, उससे इसका मिलान किया। ये ग्रंथ कई हजार, कलयुग के, क्योंकि जब कहा गया तो कलयुग समाप्त होने को था, कलयुग प्रारंभ होने को था, उस समय ये शुरू शुरू में कहा गया। कलयुग के प्रारंभ होने के 30 वर्ष बाद उन्होंने कहा था इसको। खैर, तो पिताजी जब इसको पढ़ते थे, तो मैं चूंकि शुरू में, जैसे मैंने बताया कि मैं आर्य समाज संस्था के गुरुकुल में पढ़ा करता था,
और वहां पर पुराणों का कोई जगह नहीं। पुराणों को मानते नहीं, कहते नहीं पुराणों में तो गप लिखी, लेकिन संस्कार था। तो वो जब मैं कुछ पढ़ने लायक हुआ तो कहने लगे शाम को एक अध्याय रोज पढ़ा करो। हमारे घर में नियम रखा गया कि शाम को एक अध्याय हिंदी में आप पढ़े बैठेंगे और जो भी सामने सदस्य होगा उसको सुनाएंगे या खुद पढ़ेंगे। मैं इस बात इसलिए कह रहा हूं कि संस्कार कैसे बनते हैं। हम सबको पेरेंट्स के रूप में, जब बच्चे बहुत छोटे हैं, बड़े होके तो किशोरावस्था में आपके काबू के बाहर हो जाते हैं, तो उसमें छोटे बचपन में ही उनको ये सब संस्कार डाल देने चाहिए, जिससे वो याद करें कि मेरी मम्मी मेरे पापा इस ग्रंथ को पढ़ते थे, इसको सुनाया करते थे, कहानी सुनाते थे, मुझे इस ग्रंथ को सुनाया करते थे। सर, श्रीमद भगवत गीता है, चाहे महाभारत है, चाहे वो रामायण है या श्रीमद भागवत। खैर चलिए, इसके बाद आपने देखा होगा आगे आएगा श्रीमद भागवत का सप्ताह यज्ञ होता है। 7 दिन की कथा होती है, क्योंकि ये माना जाता है कि सुखदेव जी ने परीक्षित को 7 दिन में कथा सुनाई और मोक्ष की प्राप्ति उनको निर्वाण की। तो इस 7 दिन की कथा सुनने का मुझे कई बार अवसर मिला। क्यों, ये 1988 की बात है, तब श्रीमद भागवत का सप्ताह पिताजी ने करवाया था। मेरी माताजी का देहांत हो गया था, तो उस समय डॉक्टर विष्णुदत्त राकेश एक करके विद्वान आए थे, उन्होंने 15 मिनट का बाद में भाषण किया था। वो जब मैंने सुना तो मेरे दिमाग में वो बैठा। उसमें कहा उन्होंने कि भागवत जो है अध्यात्म दीप है, एक ऐसा दीपक है अंधेरे में जो अध्यात्म के रास्ते तक आपको पहुंचाता है। कैसे होगा सिद्ध, ये आगे मैं आपको धीरे धीरे बताऊं, लेकिन भूमिका में इसलिए बता रहा हूं कि किस तरह से संस्कार जागते सुनते सुनते। 88 के बाद क्या हुआ, मैं जब सर्विस में आ गया, मेरे पिताजी का 91 में देहांत हो गया, तो 1993 में एक मैं एक बात ये भी कहना चाह रहा था कि जून का महीना बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। जून चल रहा है, ये 88 की कथा भी जून में हुई थी। 1993 में डॉक्टर विष्णुदत्त राकेश जी ने कैलाश आश्रम, पता नहीं आप लोग ऋषिकेश से जो परिचित हों, वहां पर एक बड़ा प्रसिद्ध वेदांत पीठ है कैलाश आश्रम। वहां पर विवेकानंद जी भी बहुत पहले गए हुए थे, और शिवानंद जी, इनका नाम आपने सुना होगा। तो शिवानंद जी इनके शिष्य चिन्मयानंद हुए। तो शिवानंद जी को जो दीक्षा मिली थी वो वेदांत उसी कैलाश आश्रम में मिली। तो उस कैलाश आश्रम में वेदांत, मैं इसलिए कह रहा हूं, वेदांत पीठ होते हुए भी, अद्वैत वेदांत के कट्टर समर्थक होते हुए भी वहां पर श्रीमद् भागवत हुई और सारे सैकड़ों संतों ने सुना वहां पे। स्वामी विद्यानंद गिरी जी हुआ करते थे। तो वो सप्ताह पूरा मुझे सुनने का अवसर मिला, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम। मैं हरिद्वार से जाया करता था पत्नी के साथ, और वहां पर सुबह से शाम तक रहता था और शाम को लौट के आता। तब मैंने नोट्स बनाए, उसके नोट्स बनाने के उपरांत 97 में मेरा ऐसा मौका मिला कि फिर दोबारा से वहां पर कैलाश आश्रम में एक सप्ताह हुआ आचार्य विष्णुदत्त राकेश जी द्वारा। वहां पर क्या हुआ, कोई यजमान दूसरा आना था, सेठ कोई बड़ा, वो नहीं आया। मौका मिला, मैंने अपने इच्छा जाहिर की, तो मुझे यजमान बनने का मौका। मैं ये बता दूं, 96 में मैं कैलाश मानसरोवर भी गया था, उसका हो सकता है पुण्यों का फल मुझे मिला। मैंने तब कथा ध्यान से सुनी, और ध्यान से सुनी नहीं, उस समय उसके वीडियो वगैरह बने, और फिर राकेश जी ने जब इच्छा जाहिर की तो मैंने उसको सुन के लिखा हाथ से और टाइप करवाया, और टाइप कराने के बाद 600 पेज की करीब की उसकी पांडुलिपि तैयार की, और पांडुलिपि तैयार होने के उपरांत एक ग्रंथ निकला श्रीमद् भागवत के रूप। ये इसकी पांडुलिपि मैंने ही तैयार की थी और राकेश जी ने इसको निकाला। ये 97 की बात। 97 के बाद फिर बहुत से मौके मिले, श्रीमद मुझे भागवतानंद सरस्वती जी मिले, उनके साथ में इतना पागल हो गया इस कथा के पीछे कि उनके सुनने के लिए कलकत्ता, बंबई, शाहजहांपुर, खुर्जा, छोटी छोटी जगह, बड़ी बड़ी बेरठ, कहाँ कहाँ मैं सुनने के लिए जाया करता था। एनी हाउ, एक लत है ये कथा सुनने की, बार बार उसी बात को सुनना, तरह तरह से सुनना, अपनी वृत्ति को प्रारंभ कर। तो मेरा कहना यह है कि अर्थ कैसे प्रकाशित होते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद का ये मंत्र मैं बार बार कहता हूं। ये उपनिषद ये कहता है कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कर्था यर्ता प्रकाशन्ते महात्मना प्रकाशन्ते महात्मना। जैसे अपने
देव में, इष्ट में आपकी भक्ति हो, श्रद्धा हो, उसी तरह से गुरु में हो, किसी ग्रंथ में हो, तो अर्थ अपने आप प्रकाशित होते हैं। एनी हाउ, मैं अपने पुण्यों का उदय समझता हूं। श्री अरविंद शर्मा जी को बहुत, वो निमित्त बने इसके, बहुत आभारी हूं कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैंने श्रीमद् भागवत प्रारंभ किया। अब थोड़ा समय रह गया, थोड़ा इसको आगे बढ़ाया जाए, थोड़ी कथानक भी सामने आ जाए कि भाई क्या चला मामला। तो मैंने जैसे बताया कि पद्म पुराण के 6 अध्याय के पहले महात्म्य की कहानी बताऊं। मेरी शैली ये रहेगी, जो कथानक होगा, स्टोरी पार्ट जो होगा, वो मैं संक्षेप में रखूंगा, उसमें कोई बताने वाली बात होगी तो वो मैं आपको बताऊं, जो सारांश की बात कही है। महात्म्य इस तरह से प्रारंभ होता है कि शौनक ऋषि जब नैमिषारण्य में एक सत्र यज्ञ कर रहे थे, तो वो सूत जी के पास गए और सूत जी से प्रश्न किया। प्रश्न सुन लीजिए कि भक्ति विज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान महामोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम। हे भगवान, हे सूत जी, आप जिज्ञासा सुनते जाइए, उसी के आधार पे फिर ये आगे बात चलेगी आगे आगे। उन्होंने कहा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, 3 चीजें आएंगी। 3 पार्ट ये अभी आगे आते हैं और स्टोरी पे आएंगे बहुत ही ज्यादा। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये भक्ति प्रधान ग्रंथ है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य कैसे इससे साथ में चलता है ये भी सामने आएगा। इससे प्राप्त होने वाले महाविवेक की बुद्धि किस प्रकार प्राप्त होती है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि इस माया मोह से उस विवेक को प्राप्त करके वैष्णव लोग किस तरह पार हो जाते हैं, आप हमको ये बताएं। उन्होंने ये प्रश्न नहीं किया कि हमको भागवत कथा सुनाइए, उन्होंने तो ये प्रश्न किया कि आप हमको ये बता दो कि इस माया मोह के जाल से हम कैसे निकलें, हमको भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे प्राप्त हो, हमको विवेक कैसे प्राप्त हो। इस कलयुग में जब इतनी आसुरी शक्ति के स्वभाव हो गए हैं, तो हम कैसे ऐसा शाश्वत साधन बताइए महाराज जो कल्याणकारी हो, पवित्र करने वाले में हो और भगवान की हमको प्राप्ति करा। तो सूत जी ने ये कहा, बहुत कुछ कहा, संक्षेप में जो बताने लायक बात है वो ये है कि आप लोगों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, इसलिए मैं विचार करके सारे सिद्धांतों का निष्कर्ष आपको बताता हूं, जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है वह साधन बताता हूं। वहां पर एक श्लोक बोला, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये जो मृत्यु रूपी सांप है, इसको प्रत्येक मनुष्य ने डस रखा है और इससे रक्षा करने के लिए, मृत्यु रूपी सांप से रक्षा करने के लिए, ये देखिए कथानक बाद में बनेगा कि आप सब जानते होंगे कि परीक्षित को सांप के काटने की ही श्राप मिला था, उसी कारण से सुखदेव ने परीक्षित को कथा सुनाई। तो यहां पर ही सुखदेव शौनक जी कहते हैं कि मृत्यु रूपी सांप को प्रत्येक मनुष्य, सांप ने प्रत्येक मनुष्य को डस रखा है, इससे बचाने के लिए, आत्यंतिक नाश करने से लिए सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत शास्त्र को सुनाया। तो एक महत्व तो ये हो गया श्रीमद् भागवत शास्त्र का यहाँ पर कि मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़ के कोई साधन नहीं। मनुष्य के जन्म जन्मांतर का जब पुण्य का उदय होता है, तब भागवत शास्त्र की प्राप्ति। इसमें क्या हुआ, पूर्व काल में जब सुखदेव जी ने परीक्षित को यह कथा सुनाई और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो ब्रह्मा जी तक को बहुत आश्चर्य हुआ और ये शौनकादि ऋषियों, पूर्व काल में इसको सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया। यद्यपि देवर्षि नारद ने चतुश्लोकी भागवत तो पहले ही ब्रह्मा जी से सुन रखी थी, लेकिन जो विस्तार है श्रीमद् भागवत के रूप में, वो शनकादि ऋषियों ने श्रीमद् नारद जी को सुनाया। अब जैसे इन्होंने ये कहा तो कथम इति, कैसे, तुरंत प्रश्न कर दिया। शौनक जी ने कह दिया कि भाई आप ये बताओ कि उनको कैसे सुनाया, कैसे कहते हैं उनको प्रीति हुई वहां पर। तो एक बार उन्होंने कहा कि जब
नारद जी जा रहे थे बद्रीनाथ, बद्री वन में, विशालापुरी में। तो सोनक सनक सनंदन सनत कुमार, ये चारों जो हैं, सनक सनंदन सनत कुमार, इन्होंने ये देखा कि नारद जी कुछ चिंतित से हैं। तो उन्होंने कहा, भाई नारद जी आप चिंतित कैसे हो? तो उन्होंने कहा, मैं तो बहुत सारे तीर्थ होते हुए आया हूं, पुष्कर, प्रयाग, काशी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, सब जगह आया, लेकिन मेरी शांति मुझको नहीं मिली। मैंने तो देखा कलयुग ने पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। तो यहाँ पर एक ऐसी बात है, कई हजारों साल पुराना बना हुआ चीज है, जो इसके लिए आज हम कहते हैं कि कलयुग में तो सब लोग पाखंडी हो गए। साफ लिखा है कि महात्माओं के आश्रम, तीर्थ, सब पे विधर्मियों का अधिकार हो गया है। इसमें लिखा है कि श्लोक की दुष्टों ने देवालय नष्ट कर दिए, ये भी लिखा हुआ है। और पाखंडी हो गए हैं, क्या कहते हैं, ये तो महात्मा लोग जो हैं, देखने में तो साधु संत लगते हैं, पाखंड होते हैं। ब्राह्मण लोग पैसा दे के वेद पढ़ाते हैं। इस तरह से सब उन्होंने कहा। तो उन्होंने अब एक कथानक सुना। इस कथानक को मैं पूरा कर दूंगा, जिससे कि ये मेरा ये कथा आगे बढ़ेगी। उन्होंने ये कथानक, हो सकता है आप लोगों ने सुना हो सरलता से। यहाँ पर ये ध्यान रखें, आगे आपको समझ में आएगा कि जो भी पात्र व्यक्ति के रूप में या युवतियों के रूप में आ रहे हैं, वो प्रतीकात्मक ही हैं, ऐसा आपको समझ में आएगा। तो नारद जी ने ये कहा कि मैं एक बार जा रहा था, कलयुग में पृथ्वी पे विचरण कर रहा था। तो मैं यमुना जी के तट पर मैंने देखा, वहां पर तो कृष्ण की बहुत लीलाएं हो चुकी हैं। तो मैं इसीलिए अपने उत्सुकता बस वहां पर जा रहा था। तो मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि एक युवती बहुत दुखी बैठी वहां पे, और उसके सामने दो बूढ़े पुरुष पड़े हुए अचेत अवस्था, बेहोश थे, उन्हें अर्ध बेहोशी की अवस्था में। और कुछ स्त्रियां उसके चारों तरफ बैठी हैं, उस युवती के और पुरुषों के, और उनको पंखा वंखा कर रही हैं, समझा रही हैं कि वे चिंता मत करो, चिंता मत करो। मैं कुतूहलवश उनके पास चला गया। मुझे देखते ही युवती ने कहा, अरे महाराज आप आ गए। मैं तो आपको समझती हूँ कि बहुत ही, जब कोई भाग्य होते हैं तब आप जैसे ऋषियों के दर्शन होते हैं। तो मैंने ऋषि स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन? ये देवियां तुम्हारे पास है, ये कौन है, वृद्ध पुरुष कौन है? तब उसने कहा कि मेरा नाम भक्ति है, और ये जो दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, ये ज्ञान और वैराग्य है, मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ये जर्जर हो गए हैं, और जो देवियां दिखाई पड़ रही हैं, गंगा, गोदावरी, नर्मदा आदि नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, जो भक्ति के कारण यहाँ पर प्रकट हो गई हैं मेरे पास आने के लिए। अब आप तो ये सुनिए कि मेरी कथा तो प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक बात समझने की है, इससे ये पता चलता है कि भक्ति का विस्तार कैसे हो। ये श्लोक व्यास गद्दी से बोलने वाले जितने लोग हैं, बड़े इस विस्तार से बताते हैं। मैं हिंदी में संक्षेप में बता देता हूं। यहाँ पर लिखा कि हे नारद जी, मैं, मतलब भक्ति कह रही है कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। साउथ में भक्ति का शुरुआत भी बहुत साधु संत लोग हुए हैं। कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में मैं सम्मानित हुई, गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने घेरा, क्योंकि वहां पाखंड बहुत हो गया था। जब खंड खंड करके हम किसी ग्रंथों को, किसी धारा को, अपने सनातन धर्म को देखते हैं, तो वो पाखंड हो जाता है। तो वहां पर मैं निस्तेज हो गई। और जब मैं धीरे धीरे वृंदावन आई, तो मैं दोबारा से युवती हो गई, क्योंकि वृंदावन में तो भक्ति का बहुत तेज है। तो मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों ये पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये बड़े थके मांदे से हैं, ये उठ नहीं पा रहे। तो अब आप ये बताओ कि मेरा ये कष्ट कैसे दूर? नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, चिंता मत करो, कि ये कलयुग का समय है। सदाचार, योग मार्ग, तप, ये सब नष्ट हो गए हैं। बस बुद्धिमान पुरुष को चाहिए धैर्य बना रखे अपना, और धैर्य बना के अपने रास्ते में चलता रहे। क्योंकि कलयुग का प्रभाव है, इसलिए ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं। ज्ञान वैराग्य ग्राहक न होने से ये सोते हुए जान पड़ते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। तो भक्ति ने कहा कि भाई ये बताइए, जब राजा परीक्षित के जमाने में कलयुग का प्रारंभ हो गया था, तो उन्होंने कलयुग को रहने ही क्यों दिया, उसे आने ही क्यों दिया, नष्ट ही कर देते उसको। तो नारद जी ने कहा, देखो बात तो आपकी सही है। कलयुग जब प्रारंभ हुआ तो जानता था कि धर्मात्मा है परीक्षित महाराज, चाहेंगे तो वो
हमारे दुराचारों को रहने ही नहीं देंगे। तो वो गए उनकी शरण में और शरण मांगी उनसे। तो उन्होंने कहा अच्छा वध नहीं करना चाहिए, एक कलयुग में विशेषता है। ये पूरे ग्रंथ की जो भागवत ग्रंथ है उसकी जो थ्योरी है उसको ये बताता है। और ये आपने रामचरितमानस में भी सुना होगा, सभी जगह सुना होगा। तो उन्होंने कहा कि भैया देखो, पहले युगों में जो फल तपस्या योग और समाधि से मिलता था, वो फल यहाँ पर केवल हरि कीर्तन से मिल जाता है। तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। केशव कीर्तन करने से, वैष्णव ग्रंथ है ये, भगवान के कीर्तन करने से ही हमको सारे सुख यहाँ पर मिल जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई ब्राह्मण लोग अपने अपने कर्तव्यों से च्युत हो गए हैं, इसलिए सब कुछ है, ऐसा करके बुराइयां बताई। तो उन्होंने ये कहा कि भक्ति ने कहा कि भाई ठीक है, आप मुझे तो ये बताइए कि मेरे ये ज्ञान और वैराग्य कैसे जो हैं ठीक होंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा, हुआ ये, उन्होंने ये कथा सुनाई उनको कि भगवान तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न हुए, जो कलयुग में तुम्हें आना था, तुमने कहा ज्ञान वैराग्य मुक्ति सब मुझको दे दो। मुक्ति का तो यहाँ पर जब कोई चाहने वाला नहीं था तो मुक्ति तो चली गई अपने वापिस अपने धाम, और ये कहने लगी जब किसी को आवश्यकता होगी तभी मैं आऊंगी। ज्ञान वैराग्य तुम्हारे साथ रह गए, लेकिन ज्ञान वैराग्य को पुत्र मानकर तुमने पास रखा हुआ है, लेकिन इसका कोई ज्ञान वैराग्य का यहाँ पर बढ़ावा नहीं है कलयुग में। इसलिए केवल भक्ति ही सार है कली में। कलौ भक्ति ही यथा कृष्ण पुरस्थिता। केवल भक्ति करने से ही मुक्ति देने वाली है भक्ति को। अब जब भक्ति की प्रशंसा हुई तो युवती के और अंग पुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए। लेकिन उसने ये कहा कि भगवान, मेरे जो दोनों पुत्र हैं, मैं थोड़ा सा 2 मिनट और लेके एक प्रकरण को समाप्त कर दूंगा कि इनको किसी तरह से आप पुष्ट कर। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो गए, नारद जी तो विद्वान है, वेद उपनिषद गीता पाठ सब उनके कान में जोर जोर से कहने लगे ज्ञान वैराग्य। थोड़ा सा उनमें जागरण हुआ, लेकिन वो युवा नहीं हो पाए। अब भगवान का वो स्मरण करने लगे। कहने का अर्थ यहां पर ये है, जो मैं समझता हूं, ज्ञान और वैराग्य मात्र शब्दों से थोड़े इंगित तो होते हैं, लेकिन जागरूक होकर पुष्ट नहीं हो सकते। ज्ञान और वैराग्य को उतारना पड़ता है अंदर से। अब जब भगवान का स्मरण किया तो आकाशवाणी, अब देखिए क्या है, अब आपको ज्ञान वैराग्य को भी बढ़ाना है तो भगवान का स्मरण जरूर कर लो। भगवान का स्मरण जैसे हुआ तो आकाशवाणी ये हुई कि तुम खेद मत करो, तुम एक सत्कर्म करो, तुम्हें संत लोग रास्ता बताएंगे। तो जब वो जाने लगे तो वहां पर जब बद्रीनाथ पहुंचे तो मुनीश्वरों सबसे पूछते पाछते जब बद्रीनाथ पहुंचे तो वहां पर उन्हें सनक सनंदन सनातन कुमार मिले। और उन्होंने जब पूछा कि भाई तुम ये क्या करते हो, तो उन्होंने कहा कि आपकी क्या स्थिति, आप कैसे प्रसन्न रहते हो। तो एक सूत्र यहाँ पर देता हूं जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और आज की कथानक थोड़े 2 मिनट बाद में से बंद करूंगा इसको। हरि शरणम एव ही नित्यम येषाम मुखे वचः। सनक सनंदन सनातन सनातन सनत कुमार जो हैं, उनके मुख से केवल एक ही सूत्र निकलता है, हरि शरणम। मैंने जब 1993 में जो कथा सुनी थी उसमें हरि शरणम और रक्षीषिति विश्वासः, इन 2 सूत्रों पे 7 दिन तक बहुत जोर दिया था व्यास जी ने, डॉक्टर राकेश जी ने। यहां का आज का सूत्र यह है कि हरि शरणम, भगवान की शरण। जैसे हमारे अरविंद जी कहते हैं हरि इच्छा हरि कृपा। तो इस ये जब बिल्कुल, एक तो कहने की बात है, एक है अंदर उतरना। जैसे अरविंद जी को उतर गया है बिल्कुल ही, ये होता है तो ठीक है, नहीं तो हरि कृपा है, हरि इच्छा है। तो हरि शरण, इसलिए वो हमेशा निर्मल और प्रसन्न रहते थे संत लोग। तो हरि शरणम ही शाम नित्यम मुखाम मुखे बचा, जिनके मुख से हमेशा हरि शरणम कहता है। तो उनने कहा कि बताओ, देवर्षि ने जब पूछा कि कैसे ज्ञान वैराग्य जो है पुष्ट होंगे, तो उनका चिंता मत करो, इसका सुख साध्य उपाय है। सुख साध्य उपाय क्या है? तब उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत का पारायण करेंगे, 7 दिन सप्ताह यज्ञ करेंगे और उससे ये पुष्ट हो जाएंगे। उन्हें कैसे करेंगे? तब वो वहां पर आनंद वन में गए, वहां पर संदेह दूर कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, श्रीमद् भागवत की विशेषता है
कि वेदोपनिषदाम सारात जाता भागवती कथा, वेद और उपनिषद के सार से भागवती कथा हुई है। हम हरिद्वार में पहुंचे आनंद वन में, वहां पर कथा सुनाएंगे। उसका कथा का क्या प्रभाव होगा ये मैं अगले वक्तव्य में आपको बताऊंगा। आज चूंकि भूमिका बनाने में समय निकल गया, इसलिए ग्रंथ में प्रवेश कम हुआ है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं, ये तो मुझे विश्वास है कि मेरे पुण्यों का उदय हुआ है। आप लोग भी अगर ध्यान से सब सुनते रहेंगे तो जैसे इनके अन्य श्रोताओं का उद्धार हुआ है, सबका श्रोताओं का उद्धार होगा। आप सब लोग तो वैसे भी बौद्धिक तरह से बहुत उच्च अवस्था के हैं, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी ये बातें सब ग्राही होंगी। इसको सुनते रहिए। ज्ञान, वैराग्य, कर्म, उपासना सबका इसमें सार है। और इस ग्रंथ को शुरुआत कराने के लिए मैं पुनः श्री अरविंद शर्मा जी का आभार प्रकट करता हूँ। आप लोगों का भी आभार करता हूँ कि आप इसे सुन रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण का और अपनी माँ भगवती का मैं बहुत ही आभारी हूँ कि मुझे ऐसे ग्रंथ को बोलने का मौका दिया। ओ बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं। इस संबंध में किसी कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय आनंद पांडे साहब से पूछ सकते हैं, और बाद में दोस्तों हमारे ऋषि साहब बोलेंगे। अब मैं ये बात और एक निवेदन करूं कि आपके जो भी प्रश्न हो इस ग्रंथ के बारे में, वो जरूर आप बताएं। शंकाएं हो, पूछना चाहते हो, मैं नोट कर लूंगा और अगले वक्तव्य में अपने यथामति उसे जरूर बताने का प्रयास करूं। अपने व्हाट्सएप कर दीजिएगा इनको ना, इनके नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा जिस किसी को प्रश्न हो। अभी भी बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझको। जी हाँ, जी हाँ। तो क्योंकि ये ग्रंथों के बारे में जरा सी भी कोई शंका हो या कोई प्रकरण सुनना चाहते हो, कोई बात सर नमस्कार, राजेंद्र बोल रहा हूँ सर। नमस्कार सर। प्रणाम राजेंद्र जी, प्रणाम। सर मैं क्या शंका व्यक्त करूंगा, एक निवेदन करूंगा सर, छोटा सा। बताइए। आपने एक बताया कि एक तो प्रभु ने सुनाया, वेद व्यास जी ने उस 4 श्लोक की व्याख्या करी, 18,000 श्लोक में व्याख्या हुई, और उसके आगे साहब सुखदेव जी ने सुनाया। आगे आगे आपने बताया। एक साइड तो सर आपने ये फरमाई कि प्रभु ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने आगे सुनाया। दूसरा आपने सर फरमाया कि शेषनाग जी ने भी सुना, जी जी, और उसके बाद में उन्होंने सनत सनंदन जी को सुनाया। वो चीज आगे मैत्रेय ऋषि तक आई आगे जी। तो सर छोटी सी बात जानना चाह रहा हूँ, जैसे वेद व्यास जी ने तो 4 श्लोकों को 18,000 में पढ़ के आगे बढ़ा दिया, जी जी। उस दूसरी साइड में किसने बढ़ाया, या कोई ग्रंथ अलग से, या उन्होंने भी बाद में इसी को सुनाया? मैं इसका मैं अभी संक्षेप आगे सर, आगे सर, आगे मैं विज्ञाता छोटी सी आई सर। बिल्कुल ठीक। ये मैत्रेय जी विदुर जी का 3रे स्कंद में आता है, और पूरी कथा भी नहीं सुनते हैं। विदुर जी पर चले जाते हैं अपने उनके धृतराष्ट्र जी के पास। वो मैं आगे बता दूं विस्तार। ठीक है सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। और मुझे नमस्कार सर। देखिए राजेंद्र कुमार जी, मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। मुझे वो श्रोता, जैसे आप जैसे श्रोता जो है बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। 2 परंपराएं बताई मैंने, दोनों परंपराओं को आपने इसको पकड़ा, उसमें बात को भी समझा कि भाई 18,000 कहां से हो गया ये, और मैत्रेय जी ने कितना बताया। ये बिल्कुल पकड़ने की बात थी। बहुत अच्छा पॉइंट आपने पकड़ा। मेरे पास सर क्या पकड़ा, सर क्या पकड़ा, छोटी सी बात मन में आई तो आपसे सर निवेदन कर दी सर। बिल्कुल सही। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रणाम सर, प्रणाम। आभार। प्रणाम। राजेंद्र कुमार जी जो है वीडियो ऑन नहीं कर रखी थी, उन्होंने बैकग्राउंड में बोल रहे थे। अनिल कपूर की जो फिल्म आई थी ना, बैकग्राउंड में वही थे। पांडे साहब को बहुत बहुत प्रणाम। मेरी बहुत दिन से ये सुनने की और पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन शुरू से गुरुदेव का साहित्य पढ़ते पढ़ते कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण ऐसा डेवलप हो गया कि जब कभी कथाओं में जाने गया या जाने का अवसर मिला तो मेरे को उसमें रुचि नहीं आई, क्योंकि उसमें कोई विज्ञान नहीं बताया जा रहा था। एक शैली, तो मैं चाहता था कोई स्कॉलर कोई मिले तो उसको सुने तो तथ्य समझ में आए। तो मुझे बड़ा आनंद आया आज आपकी बात सुन करके कि अब आपसे इसका तथ्य जानने को मिलेगा कि चीज मूल रूप में क्या चीज है। अभी तो जो चीज हो रहा है वो व्यापार के रूप में हो रहा है, सबके सब अपने अपने धंधे में लगे हैं, उसमें बिल्कुल रुचि नहीं आती। पर आज आपने एक बहुत अच्छा क्रम आरंभ किया, और वास्तव में इस बात की बहुत आवश्यकता है समाज को कि हमारे ग्रंथों को मूल रूप से समझा जाए। जैसे कृष्ण की भी जो आपने व्याख्या बताई कि ये प्रवृत्तिवाचक भी है और निवृत्तिवाचक भी, तो ये सब इतने खोल खोल के चीजों का, आपने बहुत सारी चीजों का उसमें उल्लेख किया इसके अंदर में, कि जैसे आपने ज्ञान और वैराग्य की जो स्थिति बताई, वास्तव में आज के युग में स्थिति वैसी है। और
अगर गहराई से देखा जाए तो भक्ति बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति भी नहीं हो सकती। ये जो मार्केट वाली भक्ति है, ये भक्ति नहीं हो सकती किसी भी स्थिति के अंदर। तो बड़ा आनंद आया। अब सबसे पहले कल जाकर के भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से खरीद के लेके आऊंगा, ताकि आपके पढ़ने के साथ साथ उसको पढ़ने का विशेष आनंद आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये जो गीता प्रेस से जो 2 खंड में है ये, अच्छा। संस्कृत और हिंदी में भी है ये ना, इस तरह के 2 खंड है ये। हाँ हाँ। इस ग्रंथ को आप लीजिए और आपको बहुत आनंद आएगा। और जी आप तो जी खुद बिल्कुल। बौद्धिक हैं, जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको सारे उत्तर इसी में मिल जाएंगे। आपने बिल्कुल एक सही बात कही जो मैं उत्सुकतावश के बताना चाहता हूं। थोड़ा सा समय के रहते या धन के अर्जन के चक्कर में ये सप्ताह के यज्ञ होते हैं, मैं कहता नहीं बड़े बड़े विद्वान हैं, देखिए एक से एक विद्वान है आज भी। राजेंद्र दास जी हैं, पुंडरीक जी हैं, और भी सब लोग हैं, बहुत विद्वान हैं, लेकिन इनके पास उतना समय नहीं होता। और श्रोता जो होता है वो भजन सुनना चाहता है, श्रोता जो है वो डांस करना चाहता है, श्रोता जो है वो झांकी निकालना चाहता है। वो उसी में रह जाता है, रासलीला को सुन के, और उसका अपना कुछ करा के हो गया, 2-4 लीला बता दी, ध्रुव प्रहलाद बता दिए, हो गया, और रासलीला बता दी, भगवान का हो गया। और 11वां स्कंद 12वां स्कंद कोई नहीं बोलता, तीसरा चौथा पांचवा जहां पर देवहूति का है, कपिल का संवाद है, कोई नहीं बोलता। मेरा उद्देश्य इसमें यही रहेगा कि मैं आज तो ये महात्म की शुरुआत करनी थी, तो बोलूंगा, प्रयास ये करूंगा कि जो आपकी रुचि के बात है, मुदड़ा साहब के स्तर के, देव ऋषि जी के स्तर के, चौधरी साहब के स्तर के, तो अजय जी को भी मार के दिखाएं, सीकरी साहब को, उसकी बातें मैं सामने रखूंगा। तब आप देखेंगे कि ये ग्रंथ वास्तव में जो लिखा कि वेद और उपनिषद का ही सार है। मैं उन वेद उपनिषद से भी इसका जोड़ने का प्रयास बहुत अच्छी तो बात। ये आपको एक चीज स्पष्ट कर दें, जो आदरणीय आर्यन पांडे साहब ने कहा कि जिस भागवत जो संस्कृत में थी 160 साल पूर्व की, मतलब पांडुलिपि, ठीक है, इसका भी एक रहस्य है। क्योंकि मैं इस बात को ईमानदारी से कहूंगा कि मेरे पास 2-3 साल पूर्व एक प्रोफेसर M.K. शर्मा जी का फोन आया कि साहब मेरे पास ये भागवत जो है पुरानी 60 वर्ष पुरानी रखी हुई मेरे पिताजी की है, और मैं काफी लंबे समय सोच रहा हूँ कि मैं किसको दूं, कहाँ दूं, कैसे दूं। फिर आपका स्मरण आया, तो जिस दिन उनका फोन आया मैं उसी दिन उसको लेने चला गया। वो एक्चुअली बड़ी उसमें थी, यानी कि 12-18 खंड थे, पतले पतले से थे, और यानी कि बड़े पेज जर्जर हो चुके थे उसके। तो मेरे पास क्या है ना, मेरा अपना एक, जिससे मैं अपनी बाइंडिंग कराता हूँ, बाबू खान करके हैं, वो बड़ा प्यार से बनाते मेरी किताबें सारी। क्योंकि मेरे पास ये कहना ये है कि लोग बाग जो पहले असेसमेंट करते थे, जब रिश्ते के लिए जाया करते थे, तो ये देखा करते थे कि उसके घर की लाइब्रेरी कैसी है। अब वो परंपरा खत्म हो गई। मतलब वो देखते थे किताबें कितनी है उसके पास में। अब तो सब जो है किताबें की जगह वो सब डिजिटल आ गया, सारी चीजें आ गया, वो होता था। तो उसी चीज को मेरे पास था, तो मैंने कहा अपने बाद में चाहे एफडी अड्डी छोड़े ना छोड़े हैं, पर अपने बच्चों के लिए बाइंडेड किताबें छोड़ के जाऊँ मैं। मेरे पास करीबन 3-3.5 हजार, जानते हैं पांडे साहब, सब बाइंडेड किताबें हैं सब। उसमें लिखा हुआ है, युग साहित्य लिखा हुआ होगा ऊपर, नीचे नाम लिखा हुआ सब होगा, ताकि हम अपने जाने के बाद वो किताबें कहीं ना कहीं एक चीज बने। तो मैंने उसको लाके फिर बाइंड कराया था। अब थी वो, देखा जाए तो वो संस्कृत में थी, संस्कृत से मेरा कोई लेना देना नहीं। अब मैंने सोचा कि कौन विद्वान व्यक्ति जो संस्कृत के प्राकंड मिल जाए हमको। फिर हमें पांडे जी नजर आए साहब। हमने पांडे जी को निवेदन किया कि हमने कहा आपको चाय पीने आ रहे हैं हम, बोले आ जाओ साहब। 1-2 बार तो इन्होंने मना किया, मैं जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। पर एक दिन बोले अच्छा आ जाओ, मतलब मैं निकल रहा हूँ, आप आ जाओ। क्योंकि जगह अक्सर के देखा जाता है ना कि 2 छड़ियाँ रखते हैं लोग बहुत से। एक छड़ी ऐसी होती है कि जो कोई आने वाला तो जल्दी बताओ भैया मैं निकलने वाला हूँ। एक छड़ी ऐसी होती है कि बस अभी भी आके बैठो, बड़े मौके से आए मतलब। तो उस दिन पांडे जी के पास वो वाली छड़ी थी कि तो बड़े मौके से आया। तो हमने चाय पी और उनको ये ग्रंथ उनको भेंट कर दी। तो मैं कहना मतलब ये था कि कौन सा ग्रंथ या कौन सी चीज कैसे कहाँ से पहुंचती है, मतलब पांडे जी ने तो खैर मुझे नहीं बता दिया कि साहब मैंने दी, और मेरे पास कहाँ से आई देखिए साहब। इसका मतलब ये जो हमारी पुस्तकें हैं, ये वास्तव में गुरुदेव ने भी कहा, आप जानते हैं, हमारी पुस्तक जीवन पर्यंत देवत आत्माएं हैं, तो आपने खुद भी कहा, गुरुदेव ने कहा। सही बात। तो जो कहीं अगर कहीं नहीं मिलता वो ग्रंथों की किताबों में मिलता है, मतलब। तो इसका मतलब ये है कि आप ये समझ सकते हैं कौन सी चीज कहाँ से कैसे जा रही है, ये सब ईश्वर की लीला ही है। तो चलिए साहब, और किसी का कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर अंत में हमारे देव ऋषि साहब धन्यवाद देंगे।
नमस्कार पांडे साहब, आपने बहुत एक हम लोगों के एज के लोगों के लिए ये है कि हम तो करीब करीब 50-60 साल से ये भागवत कथा आपने जैसा कहा सुनते आ रहे हैं। तरह तरह के लोगों से सप्ताह होता है, उसमें पंडित जी को कुछ चढ़ाया भी जाता है। लास्ट में हर कथा के बाद कुछ चढ़ाया जाता है, ग्रंथ को पूजा की जाती है, ये परंपरा रही है। और सही कहा आपने कि कथा में वो वैज्ञानिक या उसका तात्विक बात कम बोला जाता है, भक्ति के पर ज्यादा जोर देते हैं। और भक्ति ऐसी सच में होती है कि जो सरस हो। तो हमने तो बचपन में सुना तो उस समय भक्ति तो कुछ था नहीं, मतलब भक्ति से कोई रोमांच भी नहीं होता था। थोड़ा कभी कभी सुना तो रोमांच जैसा होता है, भक्ति से रोमांच तो होती है, आप जानते ही हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसी परंपरा थी कि दादी शक्ति के उपासक, भगवती के उपासक, और जो दादाजी थे वो राम और विष्णु के उपासक, और पिताजी थे वो कम्युनिस्ट, और बाद में क्रिया योग वाले हो गए। तो इस तरह के मिक्स्ड वो जो हो गया था, तो अब कुछ भी नहीं रहा। मैं तो यही समझता हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं रहा। इधर भी उधर भी, और थोड़ा थोड़ा सबका चख लेता। और चखते चखते आज शर्मा जी के, मतलब शर्मा जी के सौजन्य से, या कहिए कि इनकी कृपा से इस सत्संग में आने का मौका मिला। और आगे हमको लगता है कि हम कुछ सीख पाएंगे पांडे जी के प्रवचनों से, भागवत की कथा तो ठीक से, ठीक ढंग से जिसको कहते हैं, वो सीख पाएंगे, ऐसी आशा है। बहुत बहुत प्रणाम। मेरे ख्याल शेखरी साहब भी कुछ बोल रहे हैं, होट लपलपा कुछ नहीं। साउंड खोल लीजिएगा। बहुत आनंद आया सर, बहुत आनंद आ रहा है। ये भूमिका में ही इतना आनंद आया है, जब ये भगवत कथा सुनाएंगे तो कितना आनंद आएगा। और वाकई मेरे लिए सब नई चीज़ें हैं। मैंने मतलब कि इनका वेदों का, पुराणों का पठन नहीं किया, और ना ही मेरा एक्सपोजर हुआ था। मुझे मेरी मदर मतलब कि सत्संग में ले गई थी, दिल्ली में जब रहता था कृपाल आश्रम में। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ राधा स्वामी सत्संग में थी, तो वहाँ जाना शुरू हो गया। तो मैं संत मत में ज़्यादा रहा हूँ, मतलब इनका ग्रंथों पोथियों का अध्ययन नहीं किया मैंने, परंतु अब आनंद आ रहा है इन चीज़ों का। ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं, ये जानने से भक्ति का रस और आता है। असल भक्ति पता लगती है कि भक्ति है क्या चीज़। तो बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। बहुत हमारी खुशी किस्मत है कि आपने हमारे को पिकअप किया और अपने स्वाध्याय ऐड कर लिया। ये भी आपकी ही कृपा है सर। अरविंद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र नाथ जी तो धन्यवाद है ही। ये तो बहुत अच्छे वक्ता हैं, इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, बड़ी जबरदस्त पकड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के अलावा और कुछ है नहीं हमारे पास सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए देवीश्वर साहब। हाँ पांडे जी, अब सब धन्यवाद तो सब दे चुके हैं, हमारा धन्यवाद तो बचता नहीं है। एक एक जो जैसे मुंद्रा जी ने कहा, आर्य समाज वैदिक होने के नाते हम कभी भागवत कभी सुना नहीं, कभी वो माहौल ही नहीं बनता, मन में भी नहीं कभी आता। और उपनिषद सब वेदा सब पढ़ चुके हैं, लेकिन भागवत कभी नहीं। इसकी महिमा बहुत सुनी हमने, और बड़े हम कई बार मन में सोचते ये क्या है भागवत। कई बार ठीक है वो वीडियो वगैरह देखे हैं, लेकिन ये मौका आज मिला है। और शुरू शुरू में ही पता चल रहा है कि ये बिल्कुल आध्यात्मिक है। मतलब इसमें कोई, जैसे आपने वेद संगत भी कह दिया है कि करूँगा, ज्ञान भरा की जब बात शुरू हो गई और भक्ति की शुरू हो गई, तो वे सारे योग यहाँ आ गए, भक्ति योग, ज्ञान योग, सब योग आ गए यहाँ। तो बिल्कुल हम देखेंगे तो अपनी नजर से देखेंगे, हमें बिल्कुल वही लगेगा ये वेद युक्त है, बिल्कुल पक्की बात है हमारा, क्योंकि भाव ही वो है। तो हमें ये दूषित लगेगा नहीं कि कहानियां सुना रहे हैं, हमें ऐसा लगेगा नहीं। हम तो उसमें से रस चूसने वाले आदमी हैं, और रस चूस लेंगे हम। और आपने जैसे एक छोटा सा प्रश्न मन में आया था, जैसे ये पहला ग्रंथ है जिसमें हम मंगलाचार दो दो आपने कहे हैं, एक तो कृष्ण का कहा है, और दूसरा किसके लिए आपने कहा, दूसरा दूसरे का रस कौन सा है? साउंड बंद है, एक तो साउंड पानी कृष्ण साहब, के साउंड लिए। बंद है। पानी साउंड खोल लीजिएगा।
दूसरा सुखदेव जी के लिए, सुखदेव। दूसरा सुखदेव के लिए। मैं आगे और प्रयास करूंगा अगले में, अभी तो शुरुआत है। मैं बहुत जितना भी यथामति, जितनी मेरी बुद्धि है, मैं प्रयास करूंगा। ठीक ठीक। और आपने जैसे का शब्द का आपने व्याख्या की है, वे कहा से कथा बिल्कुल वही वे ईश्वर का ही स्वरूप बता रहे हैं। तो अगर ईश्वर का ही स्वरूप बता रहे हैं तो पूरा वैदिक भी ईश्वर का स्वरूप है। तो चाहे गीता बोलो चाहे बोले, इसमें कुछ अलग नहीं नजर आ रहा हमें। और हर अंत में तो आपने दो सूत्र दिए आज के, हरि शरण और भक्ति की सार है बस, भक्ति और हरि कृष्ण। तो आप आगे क्या क्या रस मिलेगा हमें, ये तो आप पे कृपा प्रभु की है, ये तो आप मानते हैं। हम पे भी कृपा प्रभु की कम नहीं है, ये भी आप मानना पड़ेगा। ये तो प्रभु की कृपा ही है कि हम इस तरह सुन रहे हैं आप भागवत आपके मुख से, जैसे मुंद्रा जी ने भी कहा। अब बिल्कुल डिफरेंट नजरिया होगा। जो संत लोग बुलाते हैं, महफिल गिराते हैं, एक एक लाख 10-10 लाख रुपया, 50-50 लाख रुपया लेते हैं। और 20-20 लाख आजकल तो श्री भगवत कथा को जैसे विश्वास, कुमार विश्वास, ये लेता है कम से कम 20-25 लाख रुपया एक कथा का। तो वो अलग नजरिया होता है, और आप बिल्कुल दूसरे नजरिए से देखेंगे, और ये बहुत आनंद आएगा। तो हमारा सौभाग्य है सबका। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपके क्या रस मिलेगा, या आप भी रस में हो रहे हैं, आप भी रस में हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप। यहाँ पर किसी से कोई दक्षिणा नहीं ली जाएगी। नहीं, नहीं। बिल्कुल मेरा तो ये बिल्कुल। है कि आप सुन लेंगे, अगर किसी को थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो मेरा ले समझूंगा, मेरा सार्थक हो गया। नहीं अच्छा लगेगा तो मेरी दुर्बुद्धि है, अच्छा है तो भगवान की कृपा है। नहीं, ये साक्षात सबसे कृत्य है। आगे देखिए क्या क्या। मैं जैसे मुंद्रा जी का भाव था, बिल्कुल मेरा सेम भाव था। वे उस माहौल में पैदा हुए और उस माहौल में बड़े हुए बचपन से, और ये भगवत सुन रहे हैं, श्री भगवत सुन रहे हैं, तो ये बड़ी एक अद्भुत बात है। और आज पहले ही दिन ऐसा लग गया कि बिल्कुल वही चारों योग ही सुन रहे हैं मेरे हम। मुंह से तो बहुत सारी बातें निकलने को है, तो मैं तो केवल इस समय यही कहूंगा, मोक्ष की कला, मरने की जिसने कला जान ली बिल्कुल उसने जीने की कला जान ली। परीक्षित जी को मरने का था तो मरने की कला सिखा के इस भागवत में जीने की कला सिखाई, और श्रीमद् भगवत गीता में जीने की कला सिखा के भगवान कृष्ण ने उसे मरने की कला सिखा दी। तो ये तो कमाल है, हमारे अध्यात्म ग्रंथों का कोई मुकाबला नहीं, अब कोई जैसे मुकाबला। आपने जैसे लिखा है भाई, ये सांप डसने को है, ये बिल्कुल वही है, मृत्यु लोग है ये जन्म और मृत्यु की बात है, उसके बीच का सफर बताएंगे ये यही सब सब यही ज्ञान जो उद्देश्य, यही सारे उद्देश्य उद्देश्य की। इसका कि सुन सुन के आपका बस दृष्टिकोण। बहुत 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 धन्यवाद। अरे ये हमने तो इसमें आपने देखा था, जूम हमने स्टार्ट किया था 3 साल पहले। तो ये होता था कि जूम पे कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हम काउंटिंग करते थे, रजिस्टर लेके बैठते थे, इतने ज्वाइन किए। और कभी कम आते थे तो बड़ा ऐसा लगता है कम आए, फिर वो फोन करते थे। पर जब हमने सुना कि जो हैं सुखदेव जी सुनाने वाले, राजा परीक्षित सुनने वाले, तो मैंने कहा भाई एक हमें वक्ता चाहिए और एक हमें सुनना चाहिए, तो दो से काम चल जाएगा हमारा। तो आपने देखा, अब हमें कोई चिंता नहीं कि एक आए, दो आए, तीन आए, क्योंकि अगर बढ़िया ड्राइवर है, उसकी सवारी चाहे एक ही बैठी है, तो एक गड्ढे में तो गिराएगा नहीं मतलब। तो हमारी तो अब आप सुनाने वाले और एक सुनने वाला हो, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पारण पांडे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार अपनी ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार: जीवन एक प्रतिध्वनि है। जीवन एक प्रतिध्वनि है। प्रतिध्वनि के नाम पे ही चला गया काम। यहाँ सब कुछ वापस लौट कर आ जाता है। यहाँ सब कुछ वापस लौट के चला आता है। अच्छा बुरा झूठ सच, अच्छा बुरा झूठ सच। अतः दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें। जी जी। अतः आप दुनिया ये को बात सबसे तो अच्छा सही। देने का प्रयास करें, और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आए, जी जी। और निश्चित ही सबसे अच्छा आप वापस करता है। बहुत जो बढ़िया हम सर। हम्म बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा सर। अच्छा, वाह वाह कह रहे हैं आप। वाह वाह, हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया। है। चलिए आइए 3 बार हमका चल करते हैं। ओम। ओम।
सभी प्रणाम सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः